तो यह प्रश्नावली 13.4 और इसका ये जो है 6वां प्रश्न है। प्रश्न में दिया है कि दिनेश ट्रक से यह 37,500 रुपये का अनाज बाहर से मंगाता है। ठीक है, तो दिनेश जो है ट्रक से सामान मंगाता है। ठीक है, अनाज शायद इसका कोई दुकान होगा। तो यदि अनाज के मूल्य पर 2.5% प्रवेश कर लगता है तो दिनेश कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा। तो यहाँ पर जो बाहर से मंगाता है जो अनाज ना, जैसे कि दूसरे राज्य से शायद मंगाता होगा, तो उसको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स कितना है? 2.5% टैक्स है। ठीक है, तो ये जो है 37,500 रुपये का मंगाता है, तो कुल कितना टैक्स है उसको देना पड़ेगा, यही हमें पता करना है। चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है जो भी दिया है उसको। क्या दिया है यहाँ पर? दिनेश जो है कितना रुपये मंगाया है? 37,500 रुपये का अनाज मंगाया। ठीक है, तो अनाज की कीमत पता चल गया हमें, अनाज की कीमत। ठीक है, या कुल अनाज की कीमत कह सकते हैं। कुल अनाज की कीमत जो है 37,500 रुपये। ठीक है, 37,500 रुपये है। और कर यानी कि इसको टैक्स भी बोलते हैं। टैक्स कितना है? 2.5%। तो पैसे वाली बात में जब भी प्रतिशत बोलेगा तो समझ लेना ये जो है, ये जो 100 रुपये में लगा रहा है इतना रुपये। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 रुपये पर लगने वाला कर बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 रुपये, मतलब 2.5 रुपये समझ लें। जब भी इसे प्रतिशत में दिया रहता है तो इसको समझ लेना कि ये 100 रुपये में इतने रुपये जो का टैक्स लग रहा है। अगर कोई बोल देगा 5% टैक्स है, अगर कहेगा कोई 5% टैक्स है, तो समझ लेना 100 रुपये में उसको जो है 5 रुपये टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी यहाँ पर प्रतिशत दिया है 2.5, तो समझ लीजिए 100 रुपये में 2.5 रुपये का उसको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये में जब ये जो है 2.5 रुपये का टैक्स देता है तो 1 रुपये पर कर या टैक्स बोल सकते हैं। तो 1 रुपये पर लगने वाला क्या हो जाएगा? ये जो 2.5 है उसके नीचे में जो 100 आ जाता है। ठीक है, जब इसे देगा 100 रुपये पर लगने वाला टैक्स है 2.5 रुपया, तो 1 रुपये पर लगने वाला कहेगा तो इसके नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इतना रुपये लगेगा समझ लो बटे में। अभी 2.5 है, इसका अगर दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे 25 मान सकते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो इसको सीधा ये जो 100 के नीचे में 2 जीरो है इसमें 1 जीरो बढ़ा दो, तो ये 25/1000 हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक छोटा सा शॉर्ट का ट्रिक है इसको हल करने के लिए। जैसे कि कुछ भी संख्या हो, जैसे 1 2 3 है, यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, और नीचे में मान लीजिए 10 है, इसका दशमलव हटाना चाहते हैं तो 1 2 3 लिख दो। जस के तहत दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे 1 जीरो डाल दो इसके कारण, और पहले से यहाँ 10 था तो ऐसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए दशमलव यहाँ 3 के पास नहीं था समझो, ठीक है, यहाँ 2 के पास था और नीचे में 10 रहेगा, तो इस दशमलव को हटाने के लिए 1 2 3 जस के 10 लिखो। देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है तो नीचे में 10 था ना, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, 3 और 2 करके 2 संख्या है, तो यहाँ भी 2 जीरो नीचे डाल दो, तो जो है वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे हमने इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या था? 100 था, तो इसका दशमलव हटाएं तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा दिए। ठीक है, 100 का जो उसको हमने 1000 बना दिया। ठीक है, इस तरह से वह इसको हल करेंगे। इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। देखिए 25 के पार हम कट जाएगा, 25 से कम 25, इस 100 को 25 चौक 100 हो जाता है, 1 जीरो ऐसे बच भी जाएगा। ठीक है, इसको या लिख सकते हैं या बराबर भी लिख सकते हैं। ये हो गया, तो हमें 1 रुपया पर इतना टैक्स लगेगा 1/40 रुपये। ठीक है, तो ये कुल कितना? 37,500 रुपये लग रहा है। अतः 1 रुपये पर इतना टैक्स लग रहा है, तो 2 रुपये पर कितना लगेगा बोलेगा तो 2 को इससे गुना कर दो। 3 पर कितना लगेगा बोलेगा तो 3 का इससे गुना कर दो। तो ये जो है 37,000 ला रहा है, तो 37,500 का गुना कर देते हैं। अतः 37,500 रुपये पर लगने वाला कर कहें या टैक्स कहें, तो इस 37,500 में इस 1/40 कहो या 25/1000 इसका जो है हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/40 से भी गुना किया जा सकता है तो करेंगे। ठीक है, या फिर आप लोग नहीं कटाएं तो सीधा 25/1000 से इसको गुना कर सकते हैं। अब 1 का गुना करेंगे तो ये तो 10 के 10 ही आएगा। इसे 37,500 ऊपर वाले का ऊपर से गुना होता है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो बटे में सिर्फ 40 रहेगा। अब इसको कटा सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया। अब 4 के पार हम इसको कटा देते हैं। 4 नियम 36, एक बचेगा 15, तो 4 दिया 12, तो कितना बचा? 15 से 12 निकल गया तो 3 बचा है, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 हो गया, तो 4 का पढ़ा कितने बार? 4 7 28, 4 7 28, 2 बचेगा तो कुछ नहीं है, तो दशमलव डालेंगे 20, तो 4 5 20। ठीक है, तो इतना रुपया जो है टैक्स देना पड़ेगा। आप लोग को अगर इसको जो है कटाने नहीं आता है तो इस तरह से कटा सकते हैं। 3 7 5 इतना बचा था, नीचे में 4 बचा है। ठीक है,
तो 4 से भाग दे देना। देखिए 4 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 37 है। 4 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 से ज़्यादा होगा, तो उससे अच्छा इस पूरे को ले लो 37। तो 4 नियम 36 होता है। घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 को उतार दो तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो 15 हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, 4 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिया 12, घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो अब इसको 0 को उतारेंगे तो 30। तो अब कितना बार पढ़ेंगे, 4 का पढ़ा 9 बार पढ़ें तो 36 होता है। तो 4 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 4 8 32, ये भी ज़्यादा हो रहा है तो 7 बार पढ़ लेना, 4 7 28 होता है। घटाएंगे तो 2 आएगा। अब कुछ भी नहीं उतारने के लिए, तो यहाँ दशमलव डाल दो, ये 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 कट गया। तो देखिए उत्तर क्या है, 937.5। वही तो यहाँ पर हमने काट दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इसको लास्ट में क्या लिखेंगे, रुकिए बताता हूँ। तो 37,500 रुपये पर लगने वाला कर कितना है, 937। अतः हम लिख सकते हैं कि दिनेश कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा लिखा है, उसको ऐसे लिखेंगे, दिनेश कुल 937.5। ये 5 अधूरा लग रहा है तो इसमें 0 भी डाल सकते हैं, या नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसे 0 डाल देना। तो 937.50 पैसे। ठीक है, ये रुपया है तो दशमलव के बाद को पैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिनेश कुल 937.5 रुपये प्रवेश कर अदा करेगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही सरल है ये। बस बताने में बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसको हल करना तो 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना, और आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।